नमस्कार, हाय, सलाम। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार उम्र का मोहताज नहीं होता। कहते हैं प्यार जवानी में होता है। अरे जनाब, प्यार जिनको होता है वो जवान ही होते हैं। आज की कहानी से आप मोहब्बत के मायने क्या हैं ये सीखेंगे। आज की कहानी हमें दी है जय दालमिया जी ने, जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ। ये केवल एक कहानी नहीं, उनकी ज़िंदगी के बहुत खास लम्हे हैं। उनका टीनेजर से एक मैच्योर इंसान बनने का सफ़र है, उनकी ज़िंदगी की उम्मीद है। खैर, समय ना खराब करते हुए मैं सीधा कहानी पर आता हूँ। पहली बार उसको कोचिंग में देखा। देखते ही वो कुछ अलग सी लगी, कुछ जैसे पुराना रिश्ता हो उससे। उससे बात करने का मन था, बट हिम्मत नहीं होती थी। मैं यही ट्राई करता था कि किसी दिन वो मेरी सीट पर बैठ जाए और कुछ टॉपिक होगा बात करने का, तो बात शुरू हो। वो आगे बैठा करती थी तो मैं आगे जाके बैठ जाता था। जल्दी जाके बैठता था क्योंकि मुझे लगता था कि वो आएगी तो यहीं बैठेगी, लेकिन आगे सब फुल हो जाता था और वो पीछे बैठ जाती थी। मैंने ऐसा बहुत दिन तक किया पर बात नहीं बनी। फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी। दोस्तों, घर वाले आज तक नहीं समझ पाए कि ये कोचिंग जाने के लिए क्यों लड़का इतना दीवाना हो रहा है। नंबर तो इसके आ नहीं रहे हैं। जोक्स अपार्ट, अब उनको कौन समझाए कि ये स्कूल और कोचिंग, इन्हीं से तो आजकल मोहब्बत की शुरुआत होती है। दिल कोचिंग से नहीं लगा है, दिल कोचिंग में लगा है। अब इस बात का फर्क कैसे किसी को समझाया जाए। कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर एक दिन रिकॉर्डेड क्लास कर रहा था तो वो मुझे आई, देखी और चली गई। पर फिर वो छुट्टी में मेरे पास आई और पूछा कि क्या क्लास दे दोगे मुझे। मेरा थोड़ा मूड ऑफ था तो मैंने उसे टाल दिया। अब कोई बैक बेंचर महीनों किसी के लिए फ्रंट सीट पर बैठेगा तो मूड तो ऑफ होगा ही। पर क्या करें, हम बैक बेंचर्स होते ही ऐसे हैं। आगे सीट पर मन नहीं लगता, पर मन लगाने में भी हमारा कोई मुकाबला नहीं। अब तुम में लग गया ना। टॉपर्स भी घबराते हैं कि कहीं ये मोहब्बत के चक्कर में टॉप ना कर जाए। मूविंग ऑन टू स्टोरी। फिर एक दिन प्लान बनता है कि कोचिंग के सभी लोग मूवी चलेंगे, लेकिन वो मना करने लगी। पर अब उसको तो लेकर जाना ही था, तो मैं गया अपने दोस्तों के पास। उनसे बोला कि चलो इसको कन्विंस करो, क्योंकि मेरी तो हिम्मत नहीं है बोलने की। तो मेरे दोस्त गए, कन्विंस करा और हम लोग मॉल पहुंचे। लेकिन यहाँ भी बस दिमाग में यही चल रहा था कि किस तरह उसके साथ बैठूंगा, उसके पास बैठूंगा। लेकिन जैसे ही मूवी स्टार्ट होने के लिए आई, सारी सीटें भर गईं। वो कहीं और मैं कहीं और। हाय रे किस्मत, ये पास बैठना कब नसीब होगा भाई। पास बैठना ना हो गया मेरे लिए तो ये सीए का एग्ज़ाम हो गया। ना क्लियर हो रहा है, ना ही जद्दोजहद खत्म हो रही है। बस यही सब आता रहता था दिमाग में। जाते टाइम उसको रास्ता गाइड किया, पर फिर वो लास्ट में जाते टाइम मेरी तरफ देख रही थी। शायद उसको एहसास हो गया था मेरे गम का। पर भाई साहब, गम का तो अचार भी नहीं पड़ता, क्या ही करें। मेरा मूड तो खराब हो ही गया था कि पास में नहीं बैठ पाया। फिर एक दिन वो टैक्स का क्वेश्चन कर रही थी तो उससे वो हो नहीं रहा था। तो उसने मेरी एक फ्रेंड से बोला कि मुझे बुला दे, उससे कुछ डाउट पूछना है, कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं। जबकि मैं पास में ही था। मेरी फ्रेंड ने बुलाया पर मैं गया नहीं। टैक्स के क्वेश्चन, अरे भाई साहब, लड़कों का रिजल्ट ही इसी से सुधरता है कि सब तैयार कर लो, शायद कुछ पूछ ही ले। आपको क्या लगता है पढ़ाई से मोहब्बत है? ना जी, हम इंडिया के लड़के हैं भाई साहब। पढ़ाई को तो नज़दीकियाँ बढ़ाने का जरिया बना लेते हैं। मोहब्बत में आपको अपनी वाली से ज़्यादा तो उसकी सहेलियों को खुश रखना होता है। बस यूँ समझ लीजिए, सहेलियों को खुश करना आपके लिए टोल टैक्स देने जैसा है। मन नहीं है पर देना है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं गया। तो भाई,
मेरे नखरों पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता। हम लड़के भी दिखा लेते हैं थोड़े बहुत नखरे। हाँ, कभी कभी भारी पड़ जाते हैं, वो बात अलग है, पर नखरे भी हमारे सेलेक्टिव हैं। हर किसी को नहीं दिखाते। जो दिल के सबसे करीब है बस उसी को दिखाते हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद वो कोचिंग ख़त्म हुई और मेरे पास उसका नंबर तक नहीं था। फिर मैंने उसकी फ्रेंड से उसका नंबर लिया, बट मैसेज नहीं किया, क्योंकि मैं वेट कर रहा था डेस्टिनी का, नेक्स्ट कोचिंग का, कि शायद वो भी उसी में आ जाए। नेक्स्ट कोचिंग स्टार्ट हुई एंड गेस व्हाट, वो भी वहाँ थी। पर बात अभी भी नहीं हुई, क्योंकि 3 दिन में उसने कोचिंग छोड़ दी थी। नंबर था मेरे पास, पर मैंने सोचा कि शायद ये डेस्टिनी है, तो मैंने जाने दिया, मैसेज नहीं किया। देखिए क्या बोला था सहेलियों के बारे में, टोल टैक्स। पर आप बिना टोल टैक्स दिए रास्ते पर आगे भी तो नहीं बढ़ सकते। पर्सनल एडवाइस, अपने चाहने वालों की सहेलियों से हमेशा बना के रखें और खुश भी रखें। फिर 1 मंथ बाद वो फिर कोचिंग आई, फिर डेस्टिनी टकराई, और इस बार बस बात करनी ही थी। कुछ भी हो जाए, बस बात करनी ही थी। सामने से तो हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने उसको मैसेज किया, बताया कि नंबर तुम्हारी फ्रेंड से लिया है, एक डाउट पूछना था। हाँ, ये बहाने। वो भी ये बोली कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर मैसेज पर बात होने लगी, पर सामने अब भी बात शुरू नहीं हुई। फिर मैंने कुछ अजीब सा महसूस किया, जो पहले कभी नहीं होता था। मैं जहाँ भी जाता वो किसी ना किसी बहाने से मेरे पास आकर खड़ी हो जाती। ऐसा लगातार 2-3 बार हुआ। मुझे अच्छा तो बहुत लग रहा था, पर मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था कि भाई माजरा क्या है। फिर एक दिन वो दिन भी आ गया, जिस दिन मुझे अपनी हिम्मत की परिभाषा सिद्ध करनी थी, और उस दिन मैंने हिम्मत करके बात करी। दोस्तों ने भी जोश दिलाया कि बात कर ले, वरना अब ये गई तेरे हाथ से। फिर उस दिन के बाद से रोज क्लास के बाद उसके डाउट्स क्लियर करता और बात करता था। अब क्लास से ज़्यादा मन क्लास के बाद के समय में लगने लगा था। और ऐसे ही धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसी तरह धीरे धीरे हम लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग मजबूत होती गई, और अब हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इतने अच्छे कि वो अब मुझे अपने दिल की बात शेयर करने लायक समझने लगी। और जो उसने अपने पहले दिल की बात, अपना पहला सीक्रेट मुझे बताया, उसे जानने के बाद मेरे होश उड़ गए। उसने मुझे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी कहानी के दूसरे अध्याय, यानी सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप भी अपने ज़िंदगी के पल, अपने ज़िंदगी की दास्तां, अपने अचीवमेंट की कहानी, या अपने प्यार की, मोहब्बत की दास्तां हमसे शेयर कर सकते हैं। उसे आवाज़ हम देंगे। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना @humanimaljv पे ना भूलें, और इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद।